जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। महाशिवरात्रि का शब्दार्थ यह है कि जीवन में जितने भी कष्ट हैं, जितने भी विघ्न हैं, जो हमारा पूर्व जन्म के अंतर्गत जो हमने कर्म किया है, जिसके कारण हमारा भाग्य नहीं साथ दे रहा है, उस सभी चीजों को बेहतर करने का एकमात्र वर्ष में एक दिन हमें मिलता है। ध्यान रखिएगा, एक ही दिन वर्ष में हमें इस प्रकार का मिलता है जो हम अपने पास्ट लाइफ में किए गए बुरे कर्म का जो फल इस जीवन में भुगत रहे हैं, या हमने वर्ष भर जो पाप इत्यादि जाने अनजाने में किया है, जो उसका फल हमें प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आ रही हैं, उन सभी चीजों को दूर करने का एकमात्र दिन शिवरात्रि है। आखिर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शिव के लिए बड़ा स्पष्ट कहा है कि जौ तप करई कुमारी तुम्हारी और भाभी हूं मेटि सकय त्रिपुरारी। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ही इस प्रकार के देवता हैं जो हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। अब थोड़ा और सुनने की आवश्यकता, आज मैं बहुत खास चीजें आपको बताने जा रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की आराधना से हम क्या क्या लाभ प्राप्त करते हैं। सबसे पहले शिवरात्रि जो दिन है वो इस प्रकार का दिवस है जहां देवाधिदेव महादेव भगवान शिव प्रसन्न थे। शिव क्यों प्रसन्न थे? क्योंकि भगवान राम ने उनको दर्शन दिया था और भगवान राम ने उनसे प्रार्थना की थी कि आप विवाह कीजिए। मन थिरकहि प्रभु शंभु सुजाना, इस प्रकार करके श्री रामचरितमानस के अंदर एक चौपाई है कि भगवान शिव का मन बहुत प्रसन्न था और इस दिन जिसने जो कुछ शिव से मांगा वो शिव ने प्रदान कर दिया। ये वो दिन है जिस दिन शिव ने सबको अपना लिया। जिन लोगों को लगता था कि कोई देवता हमारा साथ नहीं दे रहा है, कोई मनुष्य हमारा साथ नहीं दे रहा है, हम तो बिल्कुल जीवन में अकेले हैं, हमारे साथ किसी का सपोर्ट नहीं है, उन सभी भूत प्रेत पिशाच सबको शिव ने कहा सब आओ, जिसका इस संसार में कोई नहीं है वो सब मेरे साथ आओ और मेरी प्रसन्नता में सम्मिलित हो, मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करूंगा। तो ये एकमात्र वो दिन है जिस दिन हम, जैसे इस जीवन में ऐसा होता है कि आप बहुत सारे कर्म अच्छे काम करते हैं, बहुत से लोगों की ये शंका है कि हमने तो आज तक किसी का बुरा किया ही नहीं, फिर भी हमारे जीवन में बुरा हो क्यों रहा है? हमने तो सबके साथ अच्छा करने का प्रयास किया है, फिर भी हमारे जीवन में बुरा हो क्यों रहा है? हम तो बहुत मेहनत करते हैं पर रिजल्ट नहीं प्राप्त होता है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है। तो ये वर्ष में ऐसा दिन आता है जिस दिन आप अपने भाग्य को, अपने लक को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो किस प्रकार से आपको लक को एक्टिवेट करना है, कैसे आपकी मनोकामना शिवरात्रि को पूरी हो सकती है, आज ये जानकारी मैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दे रहा हूं। कैसे आप अपनी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। खैर, एक बात आपको बता दूं, शिवरात्रि को 4 प्रहर की पूजा हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। शिव का महारुद्राभिषेक, उसके साथ मेडिटेशन, भजन, संकीर्तन, सब कुछ हमारी तरफ से, और उसके साथ प्रसाद का वितरण भी हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत कर रहे हैं। 9 से 11 का जो रुद्राभिषेक होगा रात्रि में, उसको हम लाइव भी दिखाएंगे, तो आप लाइव भी उसको जरूर देखिएगा। और कोई भी व्यक्ति अपने लिए रुद्राभिषेक इत्यादि कराना चाहते हैं, शिव पूजन कराना चाहते हैं, शिव की इस प्रसन्नता में भाग लेना चाहते हैं, तो आप इसका मुझे कॉल कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको एक सटीक उपाय बताने जा रहा हूं। कोई भी मनोकामना है, ध्यान रखिएगा, अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। शिव सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं और शिव उस प्रकार के देवता हैं कि 1 लोटा जल आप उनको अर्पण कर दीजिए और सभी समस्या का हल वो आपको प्रदान कर देते हैं। क्या करना है आपको? बड़ा शानदार उपाय बता रहा हूं। इस उपाय को अगर आपने ढंग से किया तो मैं सत्यता से कह सकता हूं परिवर्तन आप खुद देख पाएंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, शिव पर मुझे भरोसा है। क्या करेंगे? हमें 3 पत्ते तुलसी के, ध्यान रखिएगा, 3 पत्ते तुलसी के, 3 गुड़हल के फूल, 3 पत्ते तुलसी के, 3 गुड़हल के फूल और 5 बेल के पत्र। 3 पत्ते तुलसी के, 3 गुड़हल के फूल और 5 बेल के पत्र, इन सभी को
हमको लेना है। कितने हो गए टोटल? 11 हो गए, है ना। एकादश रुद्र का विशेष महत्व है। एकादश रुद्र का अवतार भगवान शिव को भी कहा जाता है। इन सभी चीजों को आपको लेना है। और ध्यान रखिए, शिवरात्रि की प्रातः उठ करके भगवान शिव का स्मरण करते हुए, आराम से शिव का ध्यान करते हुए, और अपने आप को खूब सजाइए, खूब तैयार कीजिए। अगर आप स्त्री हैं, आप लड़की हैं, तो ऐसे सुंदर परिधान को धारण कीजिए जैसे आप विवाह में जा रहे हैं, आप शादी में जा रहे हैं। इस प्रकार का सुंदर परिधान आपको पहनना है। अगर आप पुरुष हैं तो सुंदर वस्त्र, जिस प्रकार आप शादी में तैयार होकर के जाते हैं, ऐसे सुंदर वस्त्र को धारण कीजिए। परफ्यूम सुंदर लगाइए, बिल्कुल प्रसन्न होइए। शिव बारात में हमें सम्मिलित होना है, इस प्रकार का मन में विचार करके जाना है। और ये सारी चीजें ले जा करके पहले जल भगवान शिव को अर्पण कीजिएगा। गंगा जल जरूर साथ में हो तो आनंद आ जाएगा। जल जा करके श्रद्धा से भगवान शिव को अर्पण करेंगे। और अर्पण करने के बाद ये तीनों चीजें देवाधिदेव महादेव भगवान शिव को अर्पण कर दीजिएगा। और अर्पण करने के बाद अपने नेत्र को वहां पर बंद करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ध्यान रखिएगा, शिव पुराण का ये महामंत्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का बिल्कुल अपने नेत्र को बंद करके और उस दृश्य को याद करते हुए कि भगवान शिव और की बारात जा रही है, उस बारात में हम सम्मिलित हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के सुंदर फेरे हो रहे हैं, उस फेरे का दृश्य हम देख रहे हैं। बिल्कुल अपना मस्तिष्क भगवान शिव में लगाते हुए और श्रद्धा पूर्वक इस प्रकार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पद्मासन पर बैठ करके दोनों हाथों को इस मुद्रा में करके इस मंत्र का 108 बार श्रद्धा से जप कीजिएगा। जब 108 बार कर लें, नहीं माला हो तो 10 मिनट कीजिएगा। करने के बाद ये उपाय करना कब है? सुबह भी कर सकते हैं और सूर्यास्त के बाद रात्रि में करेंगे तो बहुत ही लाभ होगा। रात्रि में 9 से 11 के बीच में ये उपाय बहुत इफेक्टिव होगा। जब कर लें, करने के बाद देवाधिदेव महादेव से जो भी आपकी प्रार्थना है उस प्रार्थना को कीजिए। अगर शरीर में कोई रोग है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते हुए ये महसूस करना है कि भगवान शिव की एक अद्भुत शक्ति आ रही है, मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और मेरे शरीर के अंदर प्रवेश करके मेरे शरीर के समस्त रोगों का निवारण कर रही है। मैं स्वस्थ हो रहा हूं या स्वस्थ हो रही हूं, मेरा मानसिक रोग दूर हो रहा है, मेरा शारीरिक रोग दूर हो रहा है। इस प्रकार की कामना करते हुए श्रद्धा से प्रार्थना करना है, आपका शरीर स्वस्थ होगा। विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह को लेकर के भी यही कामना करना है कि मेरा विवाह हो रहा है, मेरा सुंदर वैवाहिक जीवन चल रहा है। कोई कार्य है तो वो कार्य निवारण हो रहा है, वो कार्य अच्छा हो रहा है। इस प्रकार की कामना कीजिएगा, आपको जरूर लाभ होगा। रात्रि को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे प्रतिदिन लाइव आता हूं, आप लाइव जुड़िए। जो भी जानकारी और सटीकता से प्राप्त करनी है उसको कीजिए। शिव रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं, शिव पूजन कराना चाहते हैं, संस्था का नंबर है, जल्दी संपर्क कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कराइएगा ताकि हम आपके लिए शिव प्रार्थना कर पाएं श्रद्धापूर्वक। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।